सबसे पहले मेरे तरफ से जितने भी यहाँ ऑडियंस हैं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों हमसे पूछे, बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा था कि इकरा क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये सब तमाम तरह के सवालों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नैयर आज़म, जिन्हें इकरा एजुकेशनल सोसाइटी का फाउंडर कहा जाता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये रहा कि इकरा एजुकेशनल सोसाइटी क्या है। जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हैं और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाया और इकरा के बारे में जानकारी देने के लिए हमको यहाँ पर दावत दिया। तो सवाल था कि इकरा एजुकेशनल सोसाइटी क्या है। तो इकरा एजुकेशनल सोसाइटी ये एक नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिटेबल एक संस्था है जो कि समाज में एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है। जो भी लोग शिक्षा से दूर जा चुके हैं उन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में वापस लाना और शिक्षा को बढ़ावा देना समाज में, ये काम करता है। जैसे कि सर आपने अभी कहा कि ये शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के प्रति काम करना, तो ये किस तरह का शिक्षा के प्रति काम करना है? या जैसे कि उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, ये साइंस हो गया, तो किस तरह से के शिक्षा का बढ़ावा देना है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। शिक्षा, जो भी लोग आज के दौर में जिस सब्जेक्ट में पिछड़ चुके हैं, जिस सब्जेक्ट से दूर भाग रहे हैं, वैसे शिक्षा को हम लोगों को मुख्य धारा में लाना, ये हमारा उद्देश्य है। जैसे कि अभी के दौर में देखा जा रहा है कि इंग्लिश पर सभी का ध्यान है, फोकस है। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू नहीं पढ़ते हैं सब लोग, अरबिक नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। तो इन सब सब्जेक्ट पर फोकस करना, इन सब सब्जेक्ट्स को मुख्य धारा में शामिल करना, ये हमारा उद्देश्य है। जैसे कि आपने बोला ये कि जो सब्जेक्ट पिछड़ा हुआ है उसको बढ़ावा देना, तो हम देखते हैं कि तमाम तरह के यहाँ पे कोचिंग है, स्कूल हैं, तो इस सब के होने के बावजूद भी आपको इकरा एजुकेशन सोसाइटी बनाने की ज़रूरत क्यों? यहाँ पर बात सही है कि बहुत सारे स्कूल्स चल रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग्स चल रहे हैं। तो हमारा काम कोचिंग से या स्कूल से अलग नहीं है। हमारा काम कोचिंग और स्कूल को साथ लेकर ही चलना है। हम लोग का काम ये है कि जो लोग कोचिंग में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूल में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे जो भी कारण हो, या तो जानकारी की कमी हो या तो फिर पैसे की कमी की वजह से वो लोग नहीं जा पा रहे हों, वैसे लोगों तक हम लोग पहुंच करके और उन लोग को मुख्य धारा में ला करके शिक्षा के क्षेत्र में उन लोग को जोड़ करके और उनका विकास कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। हम लोग का उद्देश्य कोचिंग से अलग नहीं है। हम लोग बल्कि जो भी लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे की कमी की वजह से, तो हम लोग वो लोग को ला कर वही कोचिंग में देते हैं जो हमारा कोचिंग चल रहा है। अभी भी इकरा के थ्रू हम देख रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोग को हम लोग फ्री में इन्हीं कोचिंग्स में, जो पहले से कोचिंग्स चल रहे थे, इन्हीं कोचिंग्स में फ्री में तालीम हम लोग दे रहे हैं इकरा की तरफ से। सर, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। आपको मौजूदा समाज से क्या दिक्कत है कि आप एक नया समाज बनाना चाहते हैं? देखिए, इस समाज से हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस समाज में कुछ जाहिल लोग हैं, उन लोग को रिप्लेस भी नहीं करना है, उन लोग को मॉडिफाई करके उन लोग को शिक्षित करके उन लोग को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ करके और इसी समाज को ट्रांसफॉर्म करना है। इंग्लिश में 2 वर्ड होता है, एक है रिप्लेस और एक है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग को इस समाज को रिप्लेस नहीं करना है, हम लोग को इस समाज को ट्रांसफॉर्म करना है, इसी समाज को बेहतर बनाना है। जैसा कि सर आपने एक शब्द बोला जाहिल, तो आपके हिसाब से जाहिल कौन है? मेरे हिसाब से जाहिल वो नहीं है जिसको लिखने या पढ़ने नहीं आता है। मेरे हिसाब से जाहिल वो है जिसको अच्छे और बुरे में फ़र्क मालूम नहीं है, जो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता है, वो मेरे हिसाब से जाहिल है। नहीं तो
ऐसे बहुत सारे लोगों को हम पर्सनली जानते हैं जो कि पढ़ने लिखने तो वो लोग को नहीं आता है, लेकिन अकल में मेरे से भी ज़्यादा तेज़ हैं वो लोग। तो वो लोग जाहिल नहीं हैं। जाहिल वो है जो अच्छे और बुरे में, भलाई और बुराई में, गुनाह और सवाब में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, वो मेरे हिसाब से जाहिल हैं। जी, इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य सर क्या है? जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग चाहे जिस कारण से पिछड़ गए हों, जो भी बच्चे हैं या बच्चे के गार्जियंस हैं, वो पिछड़ चुके हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को काम करने के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो वो लोग को समझा बुझा के, मोटिवेट करके, और उन लोग का जो भी तकलीफ़ है, जैसे कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग को प्रमोट करके, उन लोग को मोटिवेट करके और शिक्षा के साथ जोड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस सोसाइटी का स्थापना करने में क्या क्या चुनौतियां आई और आपने इसे कैसे दूर किया? सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने यही थी कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कोचिंग चलते हैं, बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं, और इकरा एजुकेशनल सोसाइटी में सभी टीचर्स लोग ही हैं। तो सबसे पहला चुनौती तो यही था कि पहले क्या होता था कि सभी कोचिंग और स्कूल्स जो हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं, और मेरे हिसाब से सही भी है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन उन सभी कोचिंग्स के संचालकों को और स्कूल्स के संचालकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, यही सबसे बड़ा चुनौती थी। और लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है कि वो लोग भी एक शिक्षित लोग हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में उन लोग का भी जज्बा काफ़ी सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है, और उन लोगों ने भी एक आवाज़ पर सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, और इस तरह से हमने इस चुनौती से पार पाया। इस संस्था को बनाने में सबसे अहम भूमिका किस किस का रहा? इस संस्था को बनाने में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने, जितने भी लोग मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर, सभी का अहम, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल अगर कहा जाए तो हम देखते हैं कि हमारे शमशाद सर हैं, हमारे पूर्व उप मुखिया असीर मोहम्मद अंसारी हैं, और रामगढ़ ब्लॉक के बीआरपी कैसर अली जी हैं, और मंजर सर हैं, इम्तियाज़ सर हैं, साजिद सर हैं, अमीरुल्लाह सर हैं, अरशद सर हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत अहम रोल रहा है इस सोसाइटी को बनाने में। इसके अलावा नेवरा और इसके इर्द गिर्द के जो गांव हैं, इनके सदर सेक्रेटरी और अंजुमन के कमेटी के जो लोग हैं, उनका भी काफ़ी अहम रोल रहा है, जिन्होंने हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे हर योजना में साथ दिया। और आज सोसाइटी जो है, हम कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल मुकाम पर है। इसका नाम इकरा एजुकेशनल सोसाइटी किसने रखी और क्यों रखी? इकरा कुरान नाजिल होने वाला आयत का पहला लफ्ज़ है। सबसे पहला आयत थी इकरा बेइस्म रब्बिका, तो इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है इकरा। इसका मतलब होता है पढ़ो। तो हम लोगों के दिमाग में यही आया कि हम लोग का काम ही है पढ़ाई का क्षेत्र में काम करना, एजुकेशन के लाइन में। तो ये नाम हम लोग को सुटेबल लगा, और ये नाम का सुझाव सिदरा एकेडमी के डायरेक्टर साजिद सर ने दिया था। तो हम सभी लोग को अच्छा लगा, तो ये इकरा नाम रखा है। और एजुकेशनल सोसाइटी शमशाद सर का नाम सुझाया हुआ है। तो इस तरह से सभी लोगों को ये नाम पसंद आया, इकरा एजुकेशनल सोसाइटी। और रही सवाल क्यों रखा, तो इसका नाम इकरा एजुकेशनल सोसाइटी इसीलिए रखा गया ताकि इकरा मतलब पढ़ाई, पढ़ो, और एजुकेशनल सोसाइटी मतलब हम लोग एक शिक्षित समाज बनाना चाहते हैं। पढ़ाई के थ्रू हम लोग एक शिक्षित समाज बनाना चाहते हैं, तो इसलिए इसका नाम इकरा एजुकेशनल सोसाइटी रखा गया है। सर, मुझे पता चला कि इस सोसाइटी की स्थापना आपने खुद की
और आपने खुद ही सदर यानी अध्यक्ष बन गए, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, पहले भी बताए हैं कि इसका स्थापना हमने अकेले नहीं किया। 20 फाउंडिंग मेंबर थे, 20 लोगों ने मिलकर इसका स्थापना किया है इकरा एजुकेशनल सोसाइटी का। और सदर सेक्रेटरी भी अकेले नहीं बने, सभी लोगों ने मिलकर एक चुनाव कराया गया और उस चुनाव में सदर मुझे बनाया गया। सदर का जो जिम्मेवारी है वो मुझे दिया गया। सेक्रेटरी मंजर सर को बनाया गया और खजांची इम्तियाज़ सर को बनाया गया। नायब सदर साजिद सर को बनाया गया और नायब सेक्रेटरी लाल मोहम्मद सर को बनाया गया। ये सभी लोग अपने कोई नहीं बने हैं, इन सभी लोगों को वोट देकर बनाया गया और इनका सभी का टर्म 2 साल का है। 2 साल के बाद इन सभी को खुद हमको भी चेंज किया जा सकता है। इकरा के जो टीम मेंबर्स लोग हैं वो अगर चाहे तो हम लोग को 2 साल के बाद चेंज कर सकते हैं। आपकी टीम का सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है? हमारा फ्यूचर प्लानिंग यही है कि आने वाले सालों में हम इकरा को एक ऐसे मुकाम पर देखना चाहते हैं कि बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को अगर कहीं भी कोई तकलीफ़ हो तो इकरा का ऐसा नाम हो जाए और ऐसा काम करे इकरा कि अगर उनको कहीं भी कोई भी तकलीफ़ हो, चाहे पढ़ने में तकलीफ़ हो, फाइनेंशियल कंडीशन में कोई तकलीफ़ हो या फिर सरकारी जगह पर कोई तकलीफ़ हो, तो उनके ज़बान पर सबसे पहला नाम आए इकरा का। तो यही हमारा सोच है और आने वाले समय में हम ऐसे मुकाम पर इकरा को देखना चाहते हैं। आप इसे कितनी बुलंदियों पर देखना चाहते हैं? हम ऐसे जगह पर देखना चाहते हैं कि आने वाले सालों में हर गार्जियन और हर स्टूडेंट्स की ज़बान पर इकरा का नाम हो और इकरा का काम हो। तो अगर ये हो जाता है तो हम समझते हैं कि इकरा को हम एक बुलंदी पर देखेंगे। क्या इकरा जो आपने बनाया है ये यतीम बच्चों के लिए कुछ अलग सा मतलब इसका फ़ायदा है इकरा से? इकरा से हमने बताया कि जो भी बच्चे पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, चाहे उनके पीछे कारण जो भी हो, या वो पैसे की कमी की वजह से हो या तो फिर गार्जियन लोग नहीं चाहते हैं यानी कि गार्जियन की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से हो, तो उसी में एक यतीमी भी एक कारण आ जाता है। तो अगर कोई यतीमी के कारण नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको भी हम लोग हेल्प करेंगे और उसको भी हम शिक्षा देंगे। और ये भी हम लोग कर रहे हैं। मोमिनपुर के 2 बच्चे जो यतीम हैं उनको हमारे टीम में स्कूल जुड़े हुए हैं, उन स्कूल्स में फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। एक को फाउंडर के रूप में आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और आपको किस काम पर सबसे ज़्यादा गर्व है? जब से इकरा एजुकेशनल सोसाइटी बना है तब से हम लोगों ने अभी तक बड़ा 2 ही काम किए हैं। पहला ये कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम लोगों ने एक क्विज़ का आयोजन किया और वो हमारी एक उपलब्धि इसलिए कही जा सकती है कि पहले ईद मिलादुन नबी को लोग एक सिर्फ त्यौहार के रूप में मानते थे, लेकिन इस क्विज़ के आयोजन होने से फ़र्क ये पड़ा कि अब लोग जो हैं क्यों ये त्यौहार मनाते हैं इस पर फोकस करने लगे हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे हैं। और अगले साल हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग बड़े लोग जो गार्जियन लोग हैं उन लोग को भी हम लोग क्विज़ में शामिल करेंगे। तो हम इसके पीछे हम लोग का मकसद ये है कि जो भी लोग सिर्फ त्यौहार मनाते आ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग ये जाने, उनके दिमाग में ये सवाल आए कि हम लोग ये त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो ये चीज़ है क्विज़ से, ये उपलब्धि रही है। दूसरा चीज़ कि हम लोगों ने इकरा उर्दू लर्निंग कोर्स चलाया 50 दिन का। इसमें जो भी बच्चे सीनियर बच्चे हैं जो 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट्स थे जो कि उर्दू नहीं आता था, उन लोगों को 0 से स्टार्ट करके हम लोगों ने उर्दू सिखाया। और उसमें से बहुत सारे बच्चे जो 0 से स्टार्ट करके वो लोग तो सीख ही गए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो मुस्लिम भी नहीं थे, जिनके घर में माहौल भी नहीं था उर्दू का। वो लोग आज इस काबिल बन गए हैं कि आज वो झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम उर्दू में दे रहे हैं। तो ये हमको लगता है कि हमारे टीम का एक उपलब्धि है, मेरा नहीं,
उसमें बहुत सारे हमारे मेंबर लगे हुए थे, हमारे टीचर्स लगे हुए थे, कन्वेनर्स लगे हुए थे, और इसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं सभी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हमको लगता है कि ये सभी लोग का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। चलिए सर, मेरा आखिरी सवाल, कौन कौन से लोग इकरा एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़ सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं? इस सोसाइटी से जुड़ने के लिए किसी भी इंसान में 2 शर्त होना चाहिए। पहला शर्त ये कि वो एजुकेटेड हो, और दूसरा ये कि एजुकेशन के लाइन में उसका इंटरेस्ट हो। बस जिस आदमी में भी ये 2 शर्त पाया जाता है तो वो हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। रही बात कैसे जुड़ सकते हैं, तो हमारे सेक्रेटरी मंजर सर हैं, उनके पास मेंबरशिप फॉर्म मिलेगा, वो मेंबरशिप फॉर्म भर के और वो हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपने अभी कहा कि इसमें जुड़ने के लिए शिक्षित हो और शिक्षा के प्रति मतलब जागरूक हो, तो शिक्षित किस टाइप का होना चाहिए? जैसे कि आप क्या कोई डिग्री मांग रहे हैं या फिर किस टाइप में मतलब उसको देखते हैं? शिक्षित करने से मेरा मतलब ये हुआ कि जैसे कि अभी हमने जाहिल का जो परिभाषा दिया, तो उसी का जस्ट अपोजिट है शिक्षित का परिभाषा। शिक्षित करने का मेरा मतलब ये हुआ कि उनको अच्छे और बुरे में फ़र्क पता होना चाहिए, सही और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए। अगर ऐसा आदमी है तो हम उसको शिक्षित मानेंगे। लिखने पढ़ने आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा है लेकिन अच्छे बुरे में उनको फ़र्क पता है, समाज में क्या बेहतर है, क्या समाज में कमी है, कैसे सुधार किया जा सकता है, अगर ये अकल किसी में है तो हम समझते हैं कि वो शिक्षित है, और ऐसे लोग हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। और ऐसे लोगों का हमारे टीम में स्वागत भी है, हम लोग को ज़रूरत भी है ऐसे लोगों की। चलिए सर, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे कि आपने हम सभी को इकरा के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूं कि सभी को इसका जवाब, इकरा के बारे में जो भी सवाल होते होंगे मन में, वो सब का जवाब मिल गया होगा। और जिनको मतलब नहीं मिला होगा और किसी का अलग से सवाल होगा तो हमें कमेंट सेशन में बताएंगे, पूछेंगे, कमेंट करेंगे, हम उनका जवाब देंगे। और धन्यवाद।